हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव के हृदय के बारे में, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि आखिर हार्ट है क्या, एक्चुअल में हृदय है क्या। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है एक जीवित पंप की तरह है। पंप जैसे कि वाटर पंप होता है और ये जो है पानी को सप्लाई करने का काम करता है, वैसे ही जो हृदय होता है वो मनुष्य के शरीर में ब्लड का जो फ्लो है उसको पंप करने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मशीन है, पंप है, जिसमें दो पाइप दिखाई दे रही है। इसमें एक होता है इन, जहाँ से पानी जो है मशीन के अंदर जाती है, और दूसरा जो होता है आउटलेट, जहाँ से पानी जो है बाहर जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर हमारे हृदय में भी होता है, जहाँ पर हृदय में एक और जो है शरीर का सारा जो रक्त है वो हृदय के अंदर आता है, तो दूसरी तरफ से हृदय का सारा जो रक्त है वो शरीर को सप्लाई कर दी जाती है। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। जब मनुष्य जो है अपने माँ के गर्भ में होता है तो लगभग 4 से 5 सप्ताह के पूर्व हृदय की संरचना का निर्माण जो है हो जाता है, और लगभग 10वें सप्ताह के आसपास हृदय की जो संरचना है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। सभी विकसित जीवों में हृदय पाया जाता है, लेकिन हृदय में जो आलिंद और निलय जो होता है उसकी संख्या में अंतर होता है। जैसे कि जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 खंड होते हैं, तो उसी प्रकार से खंड के आधार पर हृदय को 3 भागों में बांटा गया है अलग अलग जीवों में। जिसमें पहला आता है 2 खंड होता है जो मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के जो हृदय होते हैं उसमें केवल 2 ही खंड होते हैं। उसी प्रकार से 3 खंड वाले हृदय होते हैं जो कि उभयचर, जो पानी में और ज़मीन में दोनों में रहते हैं, ऐसे जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मेढक। इसके अलावा जो सरीसृप है जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, ऐसे जीवों में भी 3 खंड वाले हृदय पाए जाते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो 4 खंड वाले हृदय, जो हमारे मनुष्य के हृदय में होता है, 4 खंड होता है। पक्षियों के शरीर जो हृदय होते हैं उनमें भी 4 खंड होते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, यानी कि दूध पिलाने वाले जो जीव हैं, उनका जो हृदय होता है वो 4 खंड से बना होता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के बारे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 खंड होते हैं जो पूरे हृदय की संरचना को निर्माण करते हैं। अब इसमें अगर हम यह ध्यान दें कि जो हृदय में जो रक्त का आना जाना जो होता है उसके लिए हृदय में बहुत सारी रक्त की नलिकाएं होती है। तो प्रमुख रूप से हृदय से लगा हुआ 4 प्रकार की रक्त की वाहिकाएं होती है, जिससे रक्त का जो आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं महाशिरा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर और नीचे की ओर 2 मोटी रक्त की वाहिका दिखाई रही है। इसे ऊपर वाले को अग्र महाशिरा और नीचे वाले को पश्च महाशिरा कहा जाता है। तो इसके माध्यम से शरीर का समस्त रक्त जो है, सारा जो ब्लड है, वो दायां आलिंद में प्रवेश करता है। जैसे ही दायां आलिंद में रक्त प्रवेश करता है उसके बाद यहाँ पर दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवलन कपाट पाया जाता है, वो खुल जाता है। जैसे ये कपाट खुलती है तो सारा रक्त जो है दायां आलिंद से होकर दायां निलय में प्रवेश करता है, और जैसे ही दायां निलय में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो हृदय की जो मांसपेशी है वो सिकुड़ती है। सिकुड़ने के कारण से फिर जो है पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये समस्त जो रक्त है वो हमारे हृदय से होकर के फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े में जाने के पीछे का कारण क्या है कि हम जो लगातार सांस ले रहे हैं, सांस में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो जो शरीर से जो रक्त आता है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पल्मोनरी धमनी जो है रक्त को दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े की ओर ले जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ से ये जो लाइन है वो पल्मोनरी धमनी है, और इसका एक जो सिरा है वो लेफ्ट की ओर मुड़ रही है और एक जो सिरा है वो राइट लंग्स की ओर मुड़ रही है, जहाँ पर दोनों लंग्स में ब्लड को जो है पहुँचाती है। और जैसे ही हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में आती है और वो ऑक्सीजन और ये जो रक्त है दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर होता क्या है कि इस ऑक्सीजन घुले हुए रक्त को फिर फेफड़े में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है उसको पल्मोनरी शिरा
लेफ्ट फेफड़े से और राइट फेफड़े से लेकर के बाएं निलय में लेकर आता है। जहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर की 2 नलियाँ आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट में और राइट में। ये दोनों नली जो है आपके बाएं आलिंद में लेकर के उस सारे रक्त को लाता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है। अब वो जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, अब वहाँ पर आप देखेंगे कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्नी का पार्ट पाया जाता है। वो द्विवल्नी का पार्ट जो है प्रेशर के कारण से जैसे ही उसमें संकुचन होता है, एक दबाव बनता है, तो वो खुल जाता है और सारा रक्त जो है वो बाएं निलय में आ जाता है। और ये जो कपाट बंद हो जाती है उसके बाद बाएं निलय में फिर संकुचन होता है, प्रेशर होता है, जिसके कारण से सारा जो रक्त है महाधमनी से होते हुए शरीर के समस्त भागों में रक्त को पहुंचा दिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो माँ के गर्भ से ही काम करना प्रारंभ कर देता है और ये लगातार चलती रहती है। अगर ये रुक गया तो फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर से यहाँ पर प्रक्रिया को मैं रिपीट कर रहा हूँ। महाशिरा के द्वारा शरीर का जो समस्त रक्त है वो महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में आता है और दायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट होता है, वो खुल जाता है दबाव के कारण से और सारा रक्त फिर जो है दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय में संकुचन होता है, एक दबाव होता है, जिसके कारण से ये जो सारा रक्त है वो जो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से लेफ्ट वाले फेफड़े में और राइट वाले फेफड़े में चला जाता है, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलता है। फिर वो जो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो पल्मोनरी शिरा के माध्यम से फिर से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलन का पार्ट पाया जाता है, वो खुलता है, जिसके कारण से सारा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय में संकुचन होता है, जिसके कारण से ये जो समस्त रक्त है वो महाधमनी के माध्यम से शरीर के समस्त भागों को पहुंचा दी जाती है। ये जो शाखा जो यहाँ पर एक बड़ी शाखा दिख रही है वो आगे जाके पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जैसे कि पानी की टंकी से आप देखते हैं एक मेन पाइप आता है, फिर वो आगे जाके पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। सेम वही प्रोसेस रहता है और इस प्रकार से हमारे शरीर में या अन्य जीवधारियों के भी शरीर में जो रक्त का जो परिवहन है वो लगातार चलता रहता है।